20 फरवरी को बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक का समापन होगा, मगर इसके साथ ही भीषण जंग का भी आगाज हो जाएगा। रूस जैसा महाबली यूक्रेन पर हमला बोल देगा, वो भी अपने विध्वंसक हथियारों के साथ। जानते हैं, ये दावा किसी वॉर एक्सपर्ट ने नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका ने किया है। वो ये कि 200 घंटे बाद यूक्रेन में भारी बमबारी होगी, बारूदी कोहराम मचेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब सवाल ये कि आखिर अमेरिका ने किस बिना पर 8 दिन बाद यूक्रेन पर रूसी अटैक का दावा किया। आखिर वो पुतिन की ऐसी क्या तैयारी है जिसे देखकर सुपर पावर अमेरिका भी सन्न है। देखिए इस रिपोर्ट में। दो 200 घंटे बाद धरती का एक इलाका बम गोला बारूद से दहल सकता है। 200 घंटे बाद दुनिया के नक्शे से एक मुल्क के वजूद पर खतरा आ सकता है। 200 घंटे बाद तीसरे विश्व युद्ध के आगाज होने की आशंका है। और ये कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि वो दावा है जिसे खुद महाशक्ति अमेरिका ने किया है। क्यों, पहले वो जाने। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन के दावे में अगर जरा भी सच्चाई है तो यूक्रेन के पास महज 8 दिनों का ही वक्त बचा है। क्या 20 फरवरी के बाद किसी भी वक्त पुतिन अपनी फौज को यूक्रेन पर चढ़ाई का ऑर्डर देंगे? क्योंकि रूसी सेना की मौजूदा जंगी तैयारी इस बात का इशारा कर रही है कि अब पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। किसी भी हाल में वो यूक्रेन को बख्शने वाले नहीं है। ऐसा दावा क्यों, वो भी जानिए। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 1। रूसी फौज ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 2। रूस की सेना 9 ठिकानों से यूक्रेन पर अटैक कर सकती है। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 3। रूस ने सैकड़ों टैंक और आर्टिलरी को मोर्चे पर लगाया। रूसी सेना की जंगी तैयारी नंबर 4। बेलारूस, क्रीमिया और मोल्डोवा में भी सेना तैनात की। हालांकि महाशक्ति अमेरिका ने पुतिन के वॉर प्लान को लीक कर दिया है, मगर हैरानी इस बात की है कि पुतिन की इस आक्रामक रवैये से अमेरिका भी सन्न है। तभी तो प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन तक ने तमाम अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी दे दी है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि नाटो कंट्री समेत दुनिया के और भी देशों ने अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी दी है, ताकि बिगड़ते हालात में उनकी जान बचाई जा सके। ठीक ऐसे ही हालात बीते साल अफगानिस्तान में बने थे, जब तालिबान ने पठान लैंड को चारों तरफ से घेर लिया था। उस दौरान अमेरिका समेत तमाम देशों ने अपने नागरिकों से वतन वापसी की अपील की थी, और उसके बाद क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही अमेरिका और बाकी देशों के नागरिकों ने अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़ा, तालिबान ने पठान लैंड पर कब्जा कर लिया। इस बार भी कुछ वैसे ही आशंका है, क्योंकि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को छोड़ ऐसा कोई रीजन नहीं बचा जहां रूस की सेना ने यूक्रेन की घेरेबंदी नहीं की। यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हर अटैक पॉइंट पर रूसी डिफेंस ने न सिर्फ हजारों की तादाद में जवानों की तैनाती की है, बल्कि सैकड़ों टैंक, आर्टिलरी और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के साथ साथ S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है, ताकि जैसे ही पुतिन यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दें, उसके साथ ही रूसी आर्मी ताबड़तोड़ प्रहार कर सके।
हालांकि अभी भी सुपर पावर अमेरिका और नाटो बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश में है। जहां 7 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी पुतिन से फोन पर बात कर सकते हैं ताकि किसी भी हाल में जंग टाली जा सके। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका और नाटो की दखलंदाजी खत्म नहीं होगी, वो शांत नहीं होंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पुतिन के इस बयान के बाद नाटो और अमेरिका भी एक्शन में। जहां बाइडेन ने पोलैंड में यूएस आर्मी के 3000 ट्रूप्स को तैनात किया, तो वहीं सुपर पावर के 4 बमवर्षक ब्रिटेन में मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी एक बात तो साफ है, अब फैसला राउंड टेबल टॉक से नहीं बल्कि भीषण वॉर से होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।